प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से सबको शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में बहुत आनंदित हो। हालेलुया। तो आज और एक नया मैसेज मैं आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ आज कि जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपके साथ कोई बुरा करता है, क्या आपको भी सेम वैसा आगे व्यवहार करना चाहिए उसके साथ या नहीं करना चाहिए? आज इन दोनों के बारे में मैं बताने वाली हूँ। और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? इससे क्या लाभ है आपको? तो ये आज मैं बहुत ही मेन चीज़ लेके आई हूँ, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ गलत, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी बात जो हमारे सामने वाले के बीच में, हमारे बीच में ऐसी हो जाती है कि हमें फिर भी उनके जैसा सेम रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा मेरी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा गलत कमेंट्स किए, अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो। बहुत गलत कमेंट कर रहा था कोई, पता नहीं वो कौन था, वो फेक था, वो क्या था मुझे नहीं पता है। तो उस कमेंट्स के बदले मैंने सेम उसे वैसे रिप्लाई नहीं किया। हाँ, मैंने अलर्ट किया उसे, क्योंकि मैं अपने लिए बोल रही थी कि मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। कोई भी अगर मुझे मैडम जी कह के बुलाएगा तो मुझे ज़ाहिर-सी बात है मुझे पसंद नहीं आएगा, कि प्रभु ने बोला है मसीह में हम भाई-बहन हैं, तो हमें ऐसे ही करके एक-दूसरे से बात करनी है, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, तो ये कलाम कहता है। अगर कोई भी ऐसा बोलेगा, और मैडम जी नहीं, बहुत सारे उसने ऐसी चीज़ें बोली हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे, और मैंने उसके बदले एक वीडियो डाली हुई है इसी पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर, तो आप उसे देख सकते हो। तो मैं अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, कुछ गलत बोल रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि वचन ये बता रहा है, परमेश्वर का कलाम इसके बदले क्या कह रहा है। मैंने सेम वैसा रिएक्ट नहीं किया उस भाई के साथ जो उसने मेरे साथ किया, पर मैं इस मैसेज के राही सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो आपको क्या करना है। आमीन, हालेलुया। तो चले चलते हैं वचन में कि खुदावंत का वचन जो है वो क्या बात करता है। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसकी 19 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। मुझे पता है जब मेरा काम मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा जो चिंता है मेरा खुदा कर रहा है। कौन क्या बोल रहा है ये परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर उसका बदला देगा। तो फिर मुझे अपनी जुबान को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने इस वचन से बहुत कुछ सीखा। मेरे साथ प्रभु ने बहुत सारी बात की, और प्रभु ने कहा कि तुझे किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इस वचन को शेयर कर दूँ, कि आप भी कभी ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में भी आ जाए कि बहुत गलत हो जाए आपके साथ, आपको उसके बदले गलत नहीं करना है। आपको अपनी सारी हालात जो है अपने खुदावन के ऊपर रख देने हैं, कि परमेश्वर, मैं नहीं कर रही हूँ पर मेरा बदला तू लेगा। आपको पता है एलिय्याह गंजा था, एक प्रॉफिट था, खुदा का खादिम था, दास था। और एलिय्याह को किसी इंसान, बड़े इंसान ने नहीं, किसी बुजुर्ग ने नहीं, किसी भाई बहन ने नहीं, छोटे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, गंजा गंजा बोलकर। और जब छोटे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, तो प्रभु ने उन बच्चों को भी पनिश दे दी। समझ रहे हैं आप इस बात को? परमेश्वर का कलाम कहता है, जो मेरे दास को छेड़ता है, मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है, तो ऐसा मत करें। अगर आप जाने या अनजाने में ऐसी चीजें कर रहे हैं खुदा के खादिम के साथ, तो मत करें ऐसी चीजें। थोड़ा डर के रहें, परमेश्वर के भय से रहें। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के डर में अपनी जिंदगी को बिताते हो, तो परमेश्वर आपके फेवर में आ जाते हैं। परमेश्वर आपके लिए खड़े हो जाते हैं। और मेरे भाई ने, जिसने मुझे गलत कमेंट किया, उसने बहुत गलत बोला है, जान जान करके मुझे बोला है, मैडम जी आप मेरे बहुत कुछ, जो मैं यहाँ पे अब नहीं बोलना चाहती हूँ, मेरा मन नहीं है ऐसी घटिया बातों के लिए। तो मैं सिर्फ आपको ये एक साइन, एक अपनी जिंदगी की मेरी अभी टेस्टमनी ही ले लो। मैं टेस्टमनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने उस भाई को वैसे रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने अब इस वचन को पढ़ा तो मैंने सोच लिया, वो भाई अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगी। मेरा परमेश्वर बोलना जानता है। और आगे कुछ और इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल प्रेम को दर्शाती, प्रेम ही वचन है। प्यार सबसे बड़ी चीज है हमारी जिंदगियों में, जो हमें खुदावन ने सिखाया, कलाम में सिखाया। आगे लिखा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, अगर तेरा दुश्मन भूखा आ गया है तेरे घर में, तो उसे खाना खिलाओ। प्रेम की बात करती है बाइबल।
वो भाई जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ऐसे, वो मेरे भाई हैं और वो परमेश्वर ने उनके लिए भी अपनी जान को दिया है। आज चाहे वो खुदा को जानते हैं, नहीं जानते हैं, हालाँकि उनकी प्रोफ़ाइल में प्रभु के बहुत सारी वर्सेस थी, बहुत सारी ऐसे कलाम थे, वर्शिप सॉन्ग थे, पर मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कौन नहीं। पर अगर वो नहीं जानते हैं तो खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है। खुदावन आपसे बहुत प्यार करता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ़ करना सिखाया है। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर बोलना जानते हैं, जब परमेश्वर बोलते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। तो "पर तेरा बैरी अगर भूखा आया है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर रखेगा।" ऐसा करने से अगर मैं देखिए मैं अगर अपनी जगह पे बोलती हूँ, उसी समय मैं रिस्पॉन्स बुरा दे देती हूँ, जैसे वो दे रहा है वैसे मैं दे रही हूँ, तो फिर परमेश्वर का मुँह बंद हो जाएगा मेरे लिए, फिर परमेश्वर अपना मुँह नहीं खोलेंगे। पर जब मैं इंतज़ार ही करती हूँ अपने परमेश्वर की आवाज़ की, उसकी वेट करती हूँ, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से बोलेंगे। जब मेरा दुश्मन भूखा आएगा, मैं खिलाऊँगी, प्यासा आएगा, पिलाऊँगी, तो परमेश्वर कहता है उसके सर के ऊपर तू आग के अंगारों का ढेर बना रही है। क्योंकि मैं अपना बदला नहीं ले रही हूँ, मेरा बदला मेरा परमेश्वर ले रहा है। आमीन। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर आपके साथ कल को बुरा होता है, आपके साथ कुछ गलत होता है, आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ें करता है, मैं फ़ेसबुक के ऊपर मैंने इस वीडियो को डाला है, तो मेरे एक भाई हैं फ़ेसबुक के ऊपर, उन्होंने कहा मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं शॉक हो गई इस बात को कि कैसे-कैसे लोग हैं दुनिया में। पर फिर कहती हूँ परमेश्वर ये सारी दुनिया तूने बनाई और बहुत अच्छे लोग हैं। बस ये लोग मिसगाइड हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो परमेश्वर उन्हें सही करना जानता है। हम खुदा में भाई-बहन हैं, ध्यान से सुनिए, हम भाई-बहन हैं। और हम एक-दूसरे की उन्नति का कारण हैं, हम गिरने का कारण नहीं बन सकते किसी के लिए। तो मैं अपने उस भाई को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मुझे गलत कमेंट किए हैं। मेरा परमेश्वर देख रहा है, मेरा परमेश्वर जान रहा है और मेरा परमेश्वर मेरा बदला लेना जानता है। आमीन, हालेलुया। तो बस यही एक मैसेज था मेरा आज, क्योंकि मैं जब बाइबल को रीड कर रही थी तो खुदा ने मेरे साथ ये बात की, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूँ ज़रूर कि परमेश्वर आपके लिए बोलना जानता है। मौका दें, टाइम दें, वॉच करें, वेट करें कि परमेश्वर आपके लिए कैसे बोलते हैं। तो खुदावंद बोलेंगे और परमेश्वर हमारा बदला लेना भी ज़रूर जानते हैं। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। हमारे चर्च में मेरे चर्च की बेटी है, उनकी मैरिज है 27 को और आज उन्होंने मीटिंग करवाई है घर पे। हम लोग मीटिंग पे जा रहे हैं। प्रार्थना में याद रखिएगा इस मैरिज को कि प्रभु अपना फज़ल करे और बेटी को और मैरिड लाइफ को ब्लेस करे और आगे के घर के लिए बरकत का बाइस और सारे मैरिज की जो भी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, प्रभु अपने हज़ूर से उसे पूरा करे। बस दुआ में याद रखिएगा 26, 27 को मैरिज है। आज उन्होंने प्रेयर मीटिंग करवाई है घर पे क्योंकि आज स्टार्टिंग होने वाली है मैरिज की, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले खुदा के नाम को ऊँचा किया है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग दुआ में, पर्सनल दुआ में इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए खुदावन के साथ बने रहिएगा, प्रभु के साथ हर रोज़ मुलाकात कीजिएगा और खुदावन की हज़ूरी को हर रोज़ महसूस कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन बहुत सारी बरकत दे सबको मेरी ओर से। जय मसीह की।